नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रिंगवाल। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से और ये है हमारे बुबू लोगों का घर, जो कि बहुत पुराना घर है। यहाँ से सामने देख सकते हैं ये बूढ़ी बना का मंदिर दिख रहा है, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे मंदिर प्रांगण के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और ये मंदिर प्रांगण है। यहीं पे महिला का चरियो मैं सब जनियो बराबर था। गांव में अगर चरियो न होना तो वो अपवित्र मानी जाए। जने होना बा अगर वे यज्ञ पवित्र धारण न कर रखा तो उड़ा अपवित्र मानी जाए। इस वक्त क्या तो चंदन तो मैं कैसे लगा दिली मेरे बाते बिहारी कांवरिया जीते हैं दुनिया की दर से विवाह उपरांत मैं के कबल जब न करंत नाम पड़ोगी द्वारिका। तो अभी यहाँ पे सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रिंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं यहाँ से बूढ़ी बना गांव में, हमारे बिल्कुल पड़ोस का गांव है और वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आज मेरे ख्याल से वहाँ पे सप्तम दिवस की कथा होनी है। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ से। बहुत दिन से सोच रहा था वहाँ पे जाने की, लेकिन मौका नहीं हो पाता। तो फाइनली आज मौका मिल रहा है और ये सौभाग्य मिल रहा है कि वहाँ पे जाकर के कथा श्रवण कर पाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ, तो सोचा कि आपको भी वहाँ पे श्रवण करा दूँगा, क्योंकि कथा बहुत सुंदर मधुर कथा वहाँ पे हो रही है और काफ़ी भारी मात्रा में जनसमूह और भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलता हूँ। आज मौसम एकदम सुहावना बना है, क्योंकि 2 दिन से शाम को सडनली बारिश हुई है। बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन इसने नुकसान बहुत कर दिया है। जो पुलम वगैरह हैं, बहुत सारे पुलम गिर चुके हैं और आंधी आई थी, तूफान आया था, तो उसमें जो फल होते हैं ना, वो गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और साथ ही साथ में मटर थी, तो उसमें दाग भी लग गया है। तो फिलहाल मतलब बारिश होने से थोड़ा खेतों में राहत मिल गई है। जो फसलें हैं, खड़ी फसलें, उनको अभी थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ से, आपको भी ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत कथा में बूढ़ी बना की। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से और आजकल एकदम चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और जगह जगह देखें कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो प्रकृति बिल्कुल अपने चरम पे होती है आजकल। बहुत सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ दिखने को मिलेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बटन फ्लावर्स, कितने सुंदर। इनको कैमोमाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं। ये देखिए चारों तरफ, मतलब जितनी छोटी छोटी घास होती है उसमें भी फूल खिल जाते हैं और वनस्पतियाँ सारी फूलों से लदी होती हैं। तो बहुत सुंदर आजकल का मौसम होता है। ये हरियाली छा जाती पूरी बसंत ऋतु के आने के पश्चात में। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से, आपको भी ले चलता हूँ अपने। तो हरे भरे बगीचे के बीच से हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे देखिए यहाँ पे ये हमारे बुबू लोगों का मकान, जो कि बहुत पुराना और पारंपरिक मकान है। पहले ऐसे ही मकान हुआ करते थे गांव में। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बूढ़ी बना के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने सफ़र में। यहाँ से एक बार मैं पूरा गांव आपको दिखा देता हूँ। पूरा गांव आप सामने देख सकते हैं, पूरा सुनकिया भी दिख रहा है और साथ ही साथ बूढ़ी बना भी दिख रहा है। और एक बार मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ यहाँ से, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। देखिए सामने जो पेड़ है, पेड़ के पास में पंडाल लगा हुआ है, यहीं पे मंदिर है जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है।
तो हम अभी बढ़ रहे हैं यहाँ से और लगभग मंदिर के निकट पहुँच चुके हैं। तो चढ़ाई चढ़ते हुए गांव के रास्ते से काकू लोग भी साथ में हैं और बस मंदिर के निकट पहुँच चुके हैं। यहीं आगे मंदिर है जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और कथा की प्रार्थना आरती प्रारंभ हो चुकी है। लोग भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये मंदिर प्रांगण है। यहीं पे गेट बना हुआ है जहाँ से सभी लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहीं पे जूते उतार के हम लोग भी बढ़ते हैं आगे मंदिर में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और सामने देख सकते हैं व्यासपीठ बनी हुई है जहाँ पे व्यास जी विराजमान हैं और यहाँ से सुंदर कुमाऊनी भाषा में कथा का प्रवचन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर और मधुर लग रहा है क्योंकि हमारी कुमाऊं की भाषा है और हृदय तक प्रवेश करती है। तो सभी लोग आनंद ले रहे हैं और आप भी आनंद लीजिए। बहुत भारी संख्या में जनसमूह यहाँ पे एकत्रित हुआ है, भक्तजन आए हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा में। घाट के बजाबे थोड़ा देर रुक के रुका, मन का ध्यान लगा, देखा तुमको अंतर चालू हुए के जो वाइब्रेशन हो अर्थात जो कंपन हो, वो कंपन तुम्हारे मन के शांत करो तो मंताज कर जाता है चीजों। हम जहाँ पहुंच गया हुए बाद घंटी पकड़ बजा दे हुई यहाँ बाजना हम पहुंच गया। घाट बदल था थोड़ा देर भी ताव बटी ठाड़ हुआ और भी जो कंपन से कंपन जब जाने पूरी समाप्त नहीं जाए तब जाने ठाड़ हुआ और तो मन के शांति पड़े। यह तो मानसिक रोगी थे, मानसिक रोगियों को इलाजों का योग्य साधन बना रखा। यह सिद्ध कर जा कि मानसिक रोगी ये किस्म शांत, ये किस्म ठीक हो रही, लेकिन वो जो घंटे आवाज से विल मन शांत हो। तो ये प्रकार है अपन दिनचर्या के बनवा भाई। अब इनको जब मंदिर में जाओ तब पीछा लगाओ, यह देखिए से घर बैठे पीछा लगा भी रहा सो तुम्हें तब से। अब आज हमारे जो नवयुवा लोग थे, नवयुवक के पुराने युवक जनियों का गाड़ गुड़ भी एक किनार का दर्द ने देखा। हमारे शास्त्र को महिला का चरियो मैं सब जनियो बराबर था। अगर कोई महिला सुहागिन था, पति युक्त था, वे गांव में अगर चरियो न होला तो वो अपवित्र मानी जाए। उसी का जो जनेऊ धारण से जाए यज्ञोपवित है ना, जनेऊ होना बा अगर वे यज्ञोपवित धारण न कर रखा तो उड़ा अपवित्र मानी जा। अब पीछे लोगों का की नियम था देखा, हम सब लोग सनातनी था, चाहे दूसरा धर्म हुआ कोई क्या कर रखो। हम आज 25 साल 30 साल पहले लगभग सभी लोगों को यह नियम रोची। अपन घर में कहीं एक मंदिर बनवा, फूल न बना सकना, नंदन बनवा, कीमती न बना सकना, लकड़ा का बना लिया, पेटी का बना लिया, उनका देवताओं के स्थान बनवा जाए। जो जगह मानो, जो देवी के मान्य से देवी मूर्ति या फोटो करो, राम के मान्य से राम फोटो या मूर्ति धरो, कृष्ण के मान्य से कृष्ण या मूर्ति या फोटो धरो। मतलब जो जगह मानो, जो नहीं कि मैं विकेट मानना हूँ, वो रिश्तेदार विकेट मानना हूँ, वो रिश्तेदार कोई नहीं निशान जब तक जो हमारे अपन मने भावना से तो एक तो पकड़ा जाकर पकड़ता। एक शादी सब सदे, सब शादी सब जाए, जो तुलसी के मूल को फूले फले अघाय। सब जब तक अंत में एक कैद हुई में जाऊं जय किसमें हमार नन्ना नदियों पानी गाड़ के जा रहा है, तो पानी तो उठ फिर नदी में जा, फिर जतुगले नदियां जा उन नदियों पानी को फूल नदी में जा, उन फूल नदियों बैठी पानी कहा जा समुद्र में, समुद्र बैठी कहाँ पहुंच जाओ सागर में, और सागर बैठी कहाँ पहुंच जा महासागर में गए। फिर महासागर बात कोई उन्हें दे, महासागर में सारी पृथ्वी टिकी हुई है। उसी का हम कहे कई जाते मानो विद्यात्व का अंत में जो परब्रह्म परमात्मा था, परमेश्वर था, जय हम अंश था, जय ज्ञाता जब बेटी ज्ञाता अंश निकली हुई थे वहां पहुंच तो विधि स्थापन करा। रत्ता इनका अपन नहान धुएन कर लिया। अरे ठंड पानी नहीं ना सकता, गर्म पानी नहावा। भगवान दस्ता वहां पहुंच गया। ममा वहां से नहीं हो, माँ कोट में कर
अब यो जे किसे आधा का मामना वेको या तर बहने तो नांदे तो कमी से तर बिदे तहन का हंगा बटे लुकोड़ बना दिनो 500 मास जस्तो छ तो उनका हम तो वस्त्र जो है ना या फाटी फूटी लुकोड़ से तो उसका वो उनको या ध्वेबी देखना ध्वेब अब वो ध्वेब के देख दे कृष्ण भगवान को कि तू तो वस्त्र जो थे तो वस्त्र का हमो के दीदी अब वस्त्र जब मांगी तो ध्वेबे दाप गए राजा गिरते ना या सोचते कि वे कहते लुकोड़ बढ़कर केवल भी कहते और क्या मतलब है तो वे तत्काल कृष्ण भगवान का ललकारा अरे कौमूर्ग तो फाटी फूटी लुकोड़ लगनी तो बाल बाला यार बाल बाल लुकोड़ राजाओं का लुकोड़ लगो थे चमतमानिया मंबमानी क्या बड़ी तो कृष्ण भगवान तत्काल के चाटा जड़ दे चाटा बताई जा कि यह ध्वेबी पूछी जय ध्वेबी रामा अवतार में के रामचंद्र का सीता के प्रतीक अपशब्द कही और यह कारण सीता जी के रामचंद्र सीता जी का त्याग की वे आज या बंदे जा रहा तो वे कह दीजिए कि कृष्ण भगवान ने लेकर चाटा मार रखा अब लगे हुए लुकोड़ दो जी सब लूट लग गई बात अब भाई राजा के ऊपर से कोई नान होने और कोई ठोल होने और आप पड़ के दर्जी की जरूरत बदन में फिर कारण जाओ तो आगे गए उन्होंने दर्जी मिल गए अब दर्जी खुश है मेरे को और भाग्य से मेरे जो ताका या सुकुमार नांतना लुकुड़ा के ठीक करना तो नांतना लुकुड़ ठीक कर दी अब वस्त्र उन्होंने भाले गई अब जब कुछ आगे गई तो उन्होंने एक मिला मायली माने जो फूलों के बनो गाँव में मावले खींचा अब भाई मावले लगे लुकुड़ लगे अब कुछ आगे बढ़ी तो आगे बढ़ गए उन्होंने मिले एक कुब्जा त्रिवक्त्र जो 3 थोड़ा बेट केड़ी थी और मेरे हाथ में चंद्र भांड राजी चंदन गोबेर देने जो खुशबूदार चंदन अंगर आगा लीजिए तो कृष्ण भगवान को के कुब्जे त्रिवक्त्र क्या था चंदन तो मैं कैसे लगा दिली देखो हाँ लिया मेरे का तातों का तरन पूजे मैं तुम अपन हाथ लगा लिया देखो ना तू लगा अरे मैं तो पूजी न साहब ये शिवा वो ये कृष्ण भगवान को छाती के पेटे क्षमा होने रुपए हाथ ले पूजने रुपए तो भगवान को देख तू ये किया पकड़ दे भाड़ के अपन खोट धरा हुए खोटा मके और घोड़ा में मारी यो जो ठुड्डी से ठुड्डी के एस के उसका तत्काल वो जो त्रिवक्त्र थी एकदम सुंदर रूप के सीधी है गई सीधी अब बड़ी खुश है बड़ी खुश है कृष्ण भगवान के सारे अंग चंदन लिपते आज का चंदन है खुशबूदार चंदन अब कृष्ण भगवान खुशबूदार रह गई अब पहुंच गई इसी के जाते जाते जहाँ रंगशाला थी अर्थात जहाँ धनुष धरी भी आप पहुंच गए वहां जाए ये जो कंठल है या अनेक किस्म का जो धूर्त थे या असुर लोग थे बलवान लोग थे उनको एकत्र कर रहा कि क्या वो हालत तथा तुमको मार दिया मैं नजरों में आने पहले तो वे मार जानते तो वे लीजिए बतौनी उन्होंने सब है पहले को यह धनुष यज्ञ में ज्यादा धनुधर राशि वहां उन्होंने कर रहा कृष्ण भगवान ने धनुष तोड़ा और वे बात फिर आगे जाए वे एक पोल या पीड़ नामक हाथी थी जो लड़ा भेड़ा काम थी वे कर रहा थी तो हाथी फाटे कृष्ण भगवान ने युद्ध कर तो वही बात कृष्ण भगवान ने तो पहुंच घुमा वे मारा और वे बात फिर यह जो चाणूर मोष्टिक काल तोषण आदि थी यो ने वहां पहुंच गई वहां पहुंच गए तीनों लागे जो
कृष्ण भगवान के युद्ध करन जी करके इन्हें उद्धार करेगा। तो इन्हों का मारते मारते अब पहुंच गई कहाँ, जहाँ कंस बैठी हुई थी। कंस उच्च आसन में बैठा, आप चले कि उच्च राजाओं का आसन है, उच्च होने पर उच्च आसन में बैठा है कंस। अब कृष्ण भगवान जब जैसी के भीतर गए, देखे ये कंस जो था माम उच्च आसन में बैठ रही। अब कया होने वाले मामा पहला का कया होने वालों, अब कृष्ण भगवान मामा पहला कया हो। अब वो तो बिल्कुल आग बबूला है क्या, आग बबूला फिर मुख बना हलवेल। तो कृष्ण भगवान वहां जाते ही एक कूद मारी, वो आसन में बैठी जो कंठ कंठ की पकड़ी धुते धीमे लौटा दे और कहो ममा तई हाथा तुम तई हाथा थामे मेरी माए झुकचोरी ऐसी क्या पकड़ा तुम उसका जस्ता माता का मारना जी तैयार बता, तो आज मैं तुम्हें झुके पकड़ो। तो जो बाल थे बाल पकड़ के कंस के खेता और कंस के खेच दे वे कह उत्तम गति देवे दी। तो ये प्रकार है वे कह उत्तम गति देवे दी। और वही बात जो कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान अपन जो वास्तविक रूप थी, वास्तविक रूप में सब लोगों का उसकी दर्शन दी। और वहां जो अन्य लोग थी उन लोगों ने भगवानों की स्तुति करे और भगवानों की स्तुति करते हुए कहो कि महाराज तुम कहीं ले विद्यमान था, कोई ऐसी जागने दे जबकि तुम रहता, बतावा पूजा के इससे जबकि तुम रहता। तो सब लोग अब उन्हें स्तुति करने के लिए जो दुष्ट पंथ देखा, जो दुष्ट लोग उन्हें उन दुष्टों के प्रभाव में जो सत्संगी लोग थे या संत लोग थे उन लोग भय डर रही उन्हें मुख पेटी हाले नहीं निकल नाले निकल और जैल आपों का बचौन से या अपन नांतना के वो करन से सही रौन से तो शायद के शायद झूठ के झूठ कोने हिम्मत धरन से, न्याय के न्याय अन्याय का अन्याय कोने हिम्मत धरन से। अन्यथा अगर तुम न्याय के अन्याय के आंख बंद करके स्वच्छता या गलत के आंख बंद करके उनका साथ एक मत तो तुम एक साधना था और जो पाप उनके लागल हुए पापा भागी तुम लेता। जो गति हुई मेरे लोग गति तुम के ले मिले, अन्यथा तुम मुझे उद्भेद न दवा उनमें सम्मिलित हुआ। अन्यथे न्याय के न्याय अन्याय का अन्याय को हिम्मत धरा, तब तुम्हारे जीवन सही रहो और तुम्हारे जो नानते थे उन्होंने जीवन सही रहो। तो यो प्रार्थना करने मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी बातें बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन मुझे को हुआ है जिसकी आंखों का पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग, संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला। हम पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। चढ़ जाए उतरता 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 नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से। लोग जीते हैं दुनिया की डर से। लोग जीते हैं दुनिया के डर से। लोग जीते हैं दुनिया की डर से। हमें दुनिया की परवाह नहीं है। हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया की डर से। हमें दुनिया की परवाह नहीं है। हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बांके बिहारी कंवरिया, तेरे बिहारी कंवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा। 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 तेरे नामों का लेके सहारा। तेरे नामों का लेके सहारा। तेरे नामों का लेके सहारा। बुलंद कंद भगवान की जय। तो ये प्रकार भक्त लोगों भगवान की प्रार्थना करे और कि तुम कान्हता केवल हमारे पुकारने की देर था। अब ये बात यत्कर बाबानंद के लिए मालूम पड़ गए, वसुदेव जी के लिए मालूम पड़ गए, बड़े प्रसन्न रह गए। अब इन लोगों की तरह वहाँ बेटी जावेद अब जो कंसा कारागार में जतुकला पड़ी हुई थी, उन सबों के मुक्ति करवा, मुक्त
राजयोचिता स्वस्य भगवान् लोक भावनः यामाहुर्लौकिकीं शस्तां तानां समकारयो मातरं पितरं तवो मोचयित्वा बन्धनात् कृष्णरामो ववन्दाति शिरसा स्पृश्य पादयोः। अब पैर कामों की कर वहां बैठी जाबे जब कारागार में के कंसल इनार माता पिता के बंद कर राची उनके मुक्ति करवा अर्थात देवकी और वसुदेव जी जब कारागार में थी वहां जाबे उनके मुक्त करवा और वे बाद उनार शरण स्पर्श कर वे आशीर्वाद दे। तो आशीर्वाद देना जी हमेशा चरण स्पर्श करनी करी जानी और चरण स्पर्श कर जो आप श्रेष्ठ चाहे वो कुल में श्रेष्ठ विद्या में श्रेष्ठ उम्र में श्रेष्ठ कहीं नहीं तो उन्हें चरण स्पर्श अवश्य में उनके अभिवादन करते अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य प्रति उर्वीर भगवान का प्रणाम करो अपन शयना का प्रणाम करो गुरुजनों का प्रणाम करो और शयना सेवा करो तो उन्हें चार चीज बढ़े आयु विद्या यश और बल। आयु माने उम्र अर्थात हर विकेट जब प्रणाम कर लो तो दीर्घायु बहुत दीर्घायु। अब हमारे यहाँ देखा प्रणाम के जैसे हम आप लोगों को बता दो आज हम सब उम्र आ गया हम कैसे किसमें प्रणाम करते कैसे किसमें आशीर्वाद प्रणाम करने माने आशीर्वाद देते हो। अब जिसके हम आपस में क्या कर दो तो हम में हमारे जो धर्म से या जो हमारे उम्र चली हुई तो क्या कर दो जैसे हम नमस्कार करो आज एक सामान्य चीज है नमस्कार और हम केवल नमस्कार के हम आपस में कह सकनो कि हम अगर कहते नमस्कार करो बोले हम होते नमस्कार कॉल तो नमस्कार शब्द हटा दे अगर गुरुजनों से आशीर्वाद दिन से ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिन से साधु संतों से आशीर्वाद दिन से तो उन लोग से कहो प्रणाम नमस्कार नहीं कहो होते प्रणाम करा जब प्रणाम कौला तब जाबे तुम का यशस्वी भव हो दीर्घायु भव हो चिरंजीवी भव हो सौभाग्यवती भव हो पुत्रवती भव हो धर्मवती भव हो इन शब्दों में तुमको आशीर्वाद दो आप तुम नमस्कार कह ना नमस्कार कह दी। और आज से करीब 10 साल पहले हमारे आपस में राम राम चले जो एक बचे तो आपस में राम राम को जी राम राम मतलब भगवान राम नाम और शयाना से प्रणाम करबे उन्होंने 33 में आशीर्वाद दी थी तो जैल आशीर्वाद दिन तो प्रणाम करते प्रणाम कौन से चाहे मुखल्ला कौन से उसके लिए करते आप प्रणाम करना तरीके से भाई प्रणाम करी जा जो ये फुटा अंगुष्ठ होनी उनके स्पर्श करी जा देन हाथे देन फुटा अंगुष्ठ और बो हाथे बो फुटा अंगुष्ठ अर्थात यश्के न करें अगर हम सिद्ध यश्के करो तो देन घाटा फुटी बो फुट के स्पर्श करो और बो हाथ हमारे देन फुट के स्पर्श तो यह कर लीजिए यो बता रखा देन हाथे देन फुटा अंगुष्ठ के और बो हाथे देन बो अंगुष्ठ के। अब अंगुष्ठ के लिए पकड़ जा थोड़े बेरे के लिए पहला कही जा तैगले क्या कारण से देखा कोई जो भी तो चीज है जो द्रव वाली चीज तो वो हमेशा उनका भगे उपकरणों के जिसके हाथ से धुआं उपका उठो पान हमेशा उनका उठो अगर तो वीग अंगुष्ठी का ग्रहण करना अंगुष्ठी का पकड़ना तो वीग जो भीतर अंतरात्मा पुकारता अंतरात्मा जो आशीर्वाद तो वो एकदम तुमके द्रवित है तुम्हारे हाथ के माध्यम तुम्हारा मस्तिष्क का पहुंचा तुम्हारे लिए उत्तम बनो। अब यश के साथ तुम आशीर्वाद दो तो फिर दुनिया में कोई यो नहीं कि जो तुमको अल्पायु घोषित कर दो
या दुनिया में कोई अर्थ नहीं कि तुम निर्धन रह जाओ। उन्हें आशीर्वाद जो कोई दीनी चीज नहीं थे, आशीर्वाद दीनी चीज नहीं थे। अब इनका भल जो कह दिया हो पंडित जो लगा दी भल है पढ़ता न हो देखा आशीर्वाद अगर तुम बोल देते चाहे कोई न तो वे के नीचे उस सेवा भाव धरा, उस समर्पण भाव धरा, तब जाके वो अंतर मन बेटी तुमके आशीर्वाद जोड़ देते। फिर हुई है कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद रही चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दी क्या बहरा हुआ खुदाई। भगवान धार देने सुनो योद हमारी का जतुगले थे यो मनुष्यों सुनना गिरी थे वाल के सुनो पाल के सुनो। तो ये कह लीजिए कि हमारे जो भगवानों जो जप करने थे या जो भगवानों भजन करने थे आग बुझबेर अंतर मन के जानी भीतर का जानी और माउली बेर जप करने आग बुझबेर और जप करने हल्ले कुछ कि यो अंगुष्ठ में लगन थे इन आंगवान इसके करा पहले के और फिर ये क्या होते हैं माओ ये मैं बताई था कि ये जो रुद्राक्ष माला से या तुलसी माला से ये मैं यश करना तो घर्षण हो, घर्षण वो घर्षण हमारा हाडा की फायदेमंद हो। और दूसर जब करम का जिबेड़ी लेना हलगवा, जब तुम ये नहीं हलकला जो तुम्हारे पड़ोस में बैठी हुई थे पास में हुई के मालूम न पड़ो जिबेड़ हलगवा तब वो गोमुखी बात। अब गोमुखी माने यह स्थिति रहे मगर मावे की जो स्थिति था ये इसके हाथ है जब गुरु जो मुख तब उस जब सफल हो विचार धर कि हम उनकी करण से नानतीन कश क्या भाई सारे मैवाक फड़ दो नानतीनाग पर कि हम उनकी करण से। और हमारे शास्त्र लोगों की जो नानतीनाग फर्ज का पूर्ण करण उदासीन रहो उलव पापी पापा भागी रहो। तो जिस समय में हमारे जनियों का अर्थात बढ़ता समय से उस समय में व्रत कर देते हैं, जिस समय में विवाह समय से उस समय में क्या विवाह कर देते तो माँ बुआ का पहले फर्ज था। और वही बात विवाह है जाता कर खवा भैया तो और देख विवाह है जा विवाह उपरांत माँ बुआ के कबले जपन करन से विवाह मक ये दिया भो मक ये दिया कमावा धमावा खवा उड़वा क्या करा। और दूसर हमारे महापुरुष कौनी कि बाबू का कारण चले पहचान न होने निर्भर यार तय बाप ये तो बढ़िया जी ये तो भल जी तो ऊंची चल ऊंचो जो चला कारण बाबू पहचान हो चले कर यश कर्म करो कि वीक वाह वाह यार फरसाना चल चलो तय यश कर्म का अब है गए फरसाना चल कर दे जब बाबू का करी सारी बराबर है गए छोटी में भी करियर करे बराबर बाप कला फिर अपन तोड़ मोह करते समाज में जान पाते हैं जन्म तो चल वैसे कहेगा जे कारण माँ बुआ कला पहचानी दो। अब इन्होंने पहले कर्म की तो इन्होंने इधर यज्ञोपवीत कर दिए यज्ञोपवीत अर्थात व्रत जैसे हम कौन माता इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावंगमारुप्यो परिसज्या पतोर्मुदम्बो। अब इन्होंने जनेऊ आदि करवीर अर्थात जो गर्गाचार्य मुनि थे गर्गाचार्य पुरोहित उन लोग बोला और उन द्वारा यज्ञोपवीत कराएगा। और फिर उन्होंने आज्ञा ले कि महाराज हम उनके विद्या कौन सी विद्या स्कूल में जाता अब आधा का स्कूल में किसी 2.5 साल या 3 साल में भेज दिया जब मेरा नानतीना बुद्धि एकदम कच्ची है और वही बुद्धि कारण जब विद्या लोट पड़ा अनावश्यक लोट पड़ा तो वही कोई जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं पर स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाए। नहीं हमारा पुराण ऋषि मुनि या जो लोग थे उन्होंने जो 7 वर्ष में 6 वर्ष में विद्यालय में जब किला करा कि उन्होंने क्या क्या सोचा हो अब इन्होंने भेजी था स्कूल आ रही। अब स्कूल माने गुरुकुल हो
जिसका कहीं कोई पढ़े लिखे था तो कोई विद्वान अपार्टमेंट को भेज दीजिए। अब वाला कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, टोलना पेड़ हो जाए या तो बरगदा पेड़ हो जाए या कोई बड़ा जो आम पेड़ हो जाए लेकिन फूल पेड़ हो जाए उन्हें पेड़ा झाड़ में चबूतरा जो बनाए दीजिए। चबूतरा फिर चबूतरा में उच्च के गुरुदेव बैठे और ती सब नामदेव बैठे। और आज जो डिग्री नहीं हुई ना सर्टिफिकेट नहीं मिलती गुरुदेव जी, और वो तो पढ़ाई नहीं हुई उन्हें सेवा ही करेंगे। सेवा करते 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 उनके स्वतः ज्ञान प्राप्त होती। और जब तक घर का होता हम लोग डिग्री लो डिग्री फिर का पोस्ट ऑफिस में आ जाए थामा उस तक डिग्री कुछ नहीं। गुरु जय को पर प्रसन्न होती वो एक पोस्ट में थपके मार दे सिर में हाथ धर दे तो दुनिया में फिर कोई अपराधित नहीं कर सकती। जो डिग्री हुई थी गुरु कृपा उसे कही देती अपन कृपा द्वारा वो कई परेशानी होती। तो यह डिग्री हुई तो उन्होंने था भेज देगा उज्जैन नगरी में शांतिपनी मुनि आश्रम के वहां जब रणोड़ जतुकले विद्याएं थे सब सीख लेते हैं। नैवाहस्त्रमहं देवो दैत्य पंचजनो महान अंतर्जलतरः कृष्ण शंकरो पदरो सुरः। अब आइए भाई घर का अंतर दक्षिण दिने दक्षिण अर्थात गुरु दक्षिणा वो फीस में हुई आधे निश्चित फीस में गए तो कृपा मैं देना तू मैं पढ़ो या न पढ़ो तो मेरी मर्जी पर तो फीस दी जरूरी तो त्याले जी ठोक दो अपन जी मन मर्जी। अब गुरु दक्षिणा में अब गुरुजी और महाराज ना हे कृष्णा अगर तुम दक्षिणा देना चाहता तो कुछ दिनों रुका मैं अल्लाह क्या ना मांग लो तुम उसे। हाँ गुरुदेव जब तुम्हें इच्छा हो फल जब जाने हम दक्षिणा के नहीं दो तब जाना हमें विद्या और सफल मानी दे। तो जब जाना तुम चाहे कोई ने धर्म कार्य करा या कोई अन्य कार्यों का करा जब जाना दक्षिणा के नहीं देना तब जाना वो मैं तुमको सफलता मिलने न दे। तो वह निजी का अवश्य में दक्षिणा चाहे तो मुझे जैसी स्थिति तो उस दिया। अब गुरु जी मन में विचार करा कि मैं अपन घर वाई देकर विचार विमर्श करेंगे। अब किचे अब मैसेज जरूरत अलग होने घर वाई का अलग होने मैच के देने नगद कैश घर वाई के देने सामग्री जो जैसो दूध तो तैसे वो बात ये चीज हुआ वो बोले तो ये चीज हमको ज्ञान लेते अगर हम कोई कार्य करनो या कति बटी हमको कोई लेन देन करन जो तुम्हें अर्धांगिनी वो तुम्हें सहचारिणी धर्मचारिणी वे जरूर विचार विमर्श करा फलसान यश करना चाहिए हमोल के कारण से अगर अपन मनल काम कर दे तो समझ लिया फिर उतनी बेटी तुम पति पत्नियों का मन में का एक किस्म का मन मुटाव पैदा जाओ। अब वी इच्छा क्या फल दिन बैठ गए विचार विमर्श कर लिया कि भाई हमको फलसान यश करना चाहिए यश दिना जी के दिनों या के करनो अगर आपस में तालमेल मिला भी तब बोले अब यो गई अपन पत्नी पास कृष्ण हम और उनके कृष्ण बलराम के शिक्षा दे रहा है क्या वो करना चाहिए दक्षिणा दिन हम दक्षिणा दूंगे गुरु दक्षिणा की मांगते हैं हम अब पत्नी जब सलाह करे उनको देखो अगर तो तासा हमको हम पूछ कि तो कहीं साक्षात भगवान न थे तो हमारा जो न्योने काम तो उतला कर सका अर्थात जिस चीज का हम मांगो तो शिष्य का वचन हो जी शिष्य अगर गुरु का हाल ये चीज मांगे तो शिष्य
जरूर दिसी। एक उदाहरण तो जब एकलव्य थे अंगुष्ठ मानाचा जो वीर कोई विचार देकर तुरंत अपन अंगूठ बुरुशी काटत बुरुशी काट के गुरु जी के दीजिए बिना विचार करिए। तो हमारा प्रभाग क्षेत्र में का यह बालक डूबरोची बालक कोई बालक का तुम मांगा तो कृष्ण भगवान और वे विचार करके प्रभाग क्षेत्र में गए और प्रभाग क्षेत्र में जब समुद्र थे वो करा समुद्र और कहा कि हमारी जो जल थे इनका पंचजन नामक एक बड़ा दायित्व था। जब ये संघ जाति उत्पन्न हुए वैसे जब तो वीर का मैल निकाला है तो तुम शायद हो यमराजा तक वो कर रहा हो यमराजे पास दो। तो कृष्ण भगवान और बलराम मिल गए यमराजे पास देनी और वहाँ अनेक वार्तालाप कर गए। वो जो गुरुपुत्र था गुरुपुत्र के लागे गुरु जी के सौंपी जा ये थे कही जा गुरु भक्ति ये थे कही जा गुरु प्रति समर्पण भाव। जो काम असंभव थी वो काम उन्होंने संभव कर भी दिखाई दी। तो जरा आप 18वां बार जो था 18वां बार युद्ध छिड़िया थे तो वही समय में एक काल यवन नामक असुर था वे का उद्धार करना लीजिएगा नारद जी लेके भेज देवा युद्धारी जी। आप ये द्वितर पर युद्ध दोनों के फंस गए कृष्ण भगवान। तो उस तरह उन्होंने द्वितरफी युद्ध का आते हुए देखिए विचार लगा कि यहाँ पर निकल जानते हैं ताकि हम ये कर उद्धार कर सको। तो उन्होंने वहाँ पर टिके और द्वारका में जाबे उन्होंने 30 मंजिलों के एक किला बना किला जो आदुक समुद्र भीतर बताई जैसी आदुक समुद्र में मास और वो दरवाजा कोई अंतर नहीं थी दरवाजा कॉम्पिटिशन। तो विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई जब यो नगरी में प्रवेश करी द्वारिका अर्थात द्वार खांसो यो जब बात करे तब नाम पड़ा हुई द्वारिका। तो वहाँ वही समय में के यो काल यवन जो था काल यवनों को मुचकुंद ऋषि द्वारा उद्धार कराएगा और कौन हुई कि यह जो काल यवन था काल यवन ने एक वक्त यह जो गर्ग मुनि थे इन्होंने अपमान कर रहा थी तो उनके श्राप दे कि जहाँ तो दुष्ट प्रवृत्ति खुले और कृष्णा कुमार जब कृष्णा अवतार जल उस समय तक वो उद्धार करवा तो मुचकुंद द्वारा उद्धार कहेगा। और वही बात कृष्ण भगवान और मुचकुंद गए दर्शन दिवे उन्हें अनेक उपदेश करे। अब यही क्रम में यथ जो रुक्मिणी थे रुक्मिणी तो उन्होंने जो पोते भीष्म महाराज भीष्म की कन्या उन्होंने 5 पुत्र थी 5 पुत्रों में एक नंद में कन्या जग नाम थी रुक्मिणी। अब ये रुक्मिणी भगवान कृष्ण का जो गुण थे उन्होंने सुंदर बड़ी लालाई थी कि अगर यहाँ जगह विवाह है जो तो बहुत बढ़िया था देखने रहा उन्होंने। तो उन्होंने मन रुक्मिणी ने मन में विचार करा कि मेरे कृष्ण भगवान इनके चिट्ठी भेजन चाहिए चिट्ठी। अब चिट्ठी आप पोस्ट ऑफिस का कोई साधन दीजिए तो उसका तो चाहे ब्राह्मण के भेजी देती। पहले का समय में जैसे चिन्ह पत्र रौन तो या चिन्ह पत्र मिलन मानने के उससे सोचना था सब योग को दीजिए ब्राह्मण रोग होती। और यह अब आदत तो प्रथा एकदम समाप्त है कि आज है 40 साल या 45 साल पहले का एक प्योली हुई थी प्योली मेरे ख्याल आज 60-70 साल पहले न सुना होना नहीं प्योली माने जो ट्रंक ले जाए ट्रंक में ब्याग सामग्री हुए यहाँ कापड़ बाजबे यहाँ कापड़ में सब गिरते जो
ब्राह्मण भी देती हुई और वे के साथ साथ यह जो नाई होती नाई नाव भाई वो छत तो छोड़ने नाव भाई होने रुपए और नवोर भन के चेरी चौर गायपास नवची या बुआ हुए या तुझे बहनिया हुई दो बहनिया थे और बुआ सबको नवची हुई अब आजत फोटो का चक्कर में जैल नवन तो बोले नवन जैल ने नवन ओले नवन और नवाते जय ठुन परियोर तो बरिया बियोर के मंदिर में निमोनी पकड़ देना अब माघा में नवे दी बिल्कुल आया फलसान ना रहे आ बोले ना रहे आ यतिया तुला अब वो नवन हन के यथा आदर शांत हो सभी कान उजा हम कान है गया हमें संस्कृति किधर डूबले हम जतो घबरे अपनी शिक्षा होने जतो हम उत्तर इस तरह होने जतो हमारे विकास होना आंदोलन चाहिए हम उत्तर किधर पसंद कर देने लवाता में परिवर्तन बुआओं फर्द हो बहनियां दीदी फर्द हो पूर्ण वाली अरे मैच कह के जाए तुम मैच न हो इन चीजों में विचार करा अनावश्यक समायोग नुकसान न करा तब जो बेले में बताना चाहिए कि विवाह का मतलब क्यों हो तो इन्हें चीजों में हमें अनावश्यक समय व्यतीत होना नवों मगर 3 घंटे बटियों मगर 2 घंटे बरियार बोलता वहां दोपहर के 3 बजे 4 बजे अब वही बात फिर वहां तो बरबियोली का अलग रीजन वहां जब लोग टिकट कागज पर लोग फोटो खरीदने ले महाराजा अलग पाड़ में जाके फोटो खरीदने अरे तह तुम एक दिन एक्शन डे धरिया एक्शन डे दिन मन भर एक्शन करते रहा बरगेली लोग आगे आ रहे बा एक दिन बरगेला बुला ली ब्योल के लिए बुला ली एक्शन डे दिन मन भर एक्शन करते रहा अब उसका जो फैड हो उनको उसका सवा देन घुमा पौ घुमा पंडित जी तो मेरा पसंद हुआ अरे हमारा धर्म कहाँ डूब गया हम कहाँ ढह गया कहाँ दे रहे हमें शिक्षा किला करना था डिग्री किला लेना था डिप्लोमा अपन संस्कृति को डूबो नहीं लवा ठोस करा होते तो मावा ठीक से नवन धोवन की एक फर्ज हो करा दूसरा जो चीज है कि नका कौन में कोई परहेज रहते बियोली जने अरे कतकले जय जब सोका पहली दफा भगवान ने देखे तुम जस कृष्ण रूप दे रखा उन्हें प्रसन्न रहा अब वो बाढ़ लागने वो 7-8 में गए 8-8 में गए कति के श्योतो कति के लाल कति के कावो चुपड़ चापड़ भी मैं वहां 8-10 हजार रुपए जमेगा 8-10 हजार में अपन चेल बेटी के लिए निपटा दियो बन पामन के लिए निपटा दियो मैं बाप अब वो के दियो मैं और 100-15 दिन वो काटना जिसका कदम मार लेगा वो डाड़ो जाओगे है दिन फिर वो सब केमिकल चुपड़ियों पर देख लिया तो मनता तो यो प्योलिया होते और कुल प्योलियान में ये देखे तो उनका केवल आंखा आंख साथ देखे जो केमिकल वो अगर कई बार केमिकल फेंकेगा हल्के चश्मा लग गया सारे वो मैं तो जो है उसको भी खाऊंगी उसको भी खाऊंगी देख बंद करा देते तेरी बात के अरे बहन तोर मोह पहाड़ की मोह लिया से हाँ वो मोह के तुम अपन जो हमें संस्कृति भी हिसाब पर मोह लगा क्योंकि बना तो मैं को 8-10 हजार रुपए का कम न हो कतो चेल पेट निपटी देते कतो बनबामन निपटी देनी कतो अपन और न्योता निपटी देनी और वो तुम्हारे साथ दिन शौक से मिला तुम मोह जखन ले पाप तुम मुख जवान है तो करा गेला और फिर तुम अपन भाई अपन रूप पे तुम सुंदर माना भगवान ने जीत रखा उनके बिल्कुल संतुष्ट रहा तो तन प्रथाओं के जो हमें कुप्रथा होने थे तन कुप्रथाओं के हमारे मार्ग में लगा अपन जो अनावश्यक व्यक्त निरर्थक प्रदर्शन था उन निरर्थक प्रदर्शनों का इनार महबूब थे इनार भाई बाबू की इच्छा से कि कृष्ण भगवान के विवाह हो अब उन्होंने बात बताई थी कि मैं कृष्ण के विवाह करना मन में विचार बता कर रखा पर एक जो भाई थे वो रुक्मी आदि
उन्होंने कृष्ण भगवान से भी बैर से बैर उनको तैयार करा शिशुपाल। शिशुपाल कृष्ण भगवान से बैर थे ले। अब उन्होंने तक कर मार कर अब उन्होंने मन में विचार करा माँ रुक्मणी कि मैं ब्राह्मण के भेजन थे ब्राह्मण के ताकि वो मेरे जो घात थ या जो मेरे विचार के वहां कह दियो। तो उन्होंने एक ब्राह्मण के बोला और ब्राह्मण के बोला वेर चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी में की देखला रुक्मण्यो वाचो श्रुत्वा गुणानुभव भुवन सुंदर श्रृणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरहतरतोंगतापम रूपं द्रसांगतिस्मत महिलार्थलाभं त्वय्यच्युतादिशतिचित्तमपस्मकम्बे। तीनों लोगों में सुंदर है कृष्ण। मैं केवल कानों बाट में सुंदर का आंखां देखने जाए तुम्हारा जो एक एक अंग से उन्होंने मैं ध्यान करना और तुम्हारे जो गुण थे उन गुणों का मैं ध्यान करना। आज मैं एक बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूं। अरे मैं तुमोदगढ़ विवाह करना चाह पर यो जो मेरे भैया थे इन भैया ने शिशुपाल मेरे जाते ही कर रखा क्यों तुम मेरा हरण कर बे ले जाओ हरण कर बे अर्थात मैं ले जाओ तुम। अब यो ब्राह्मण पहुंचो वहां वह जबेर ये चिट्ठी दीदी कृष्ण भगवान ने तो साचे साचे कि उन्होंने भी बहाने जो ये शिशुपाल आदि थे इन्होंने को उद्धार करन जी अन्य लोगों का उद्धार करन जी। तो कृष्ण भगवान को गीता तुम रुक्मणी से कह दिया कि तुमको ये उपाय बतावा जाबटी में तुमको रस में ले जा सको तुम रस तैयार कर क्या और तुम लोग तैयार रहे ये बात भेज दी। अब यथका जो रुक्मणी ने मन में विचार करा मेरे और कोई साधन नहीं थे मेरे कहा जानते हैं जो माता मंदिर थे देवी मंदिर थे जो बालक या बालिकाएं विवाह योग्य थे या जो नानले थे हमेशा उन्होंने विवाह है एक या 2 दिन पहले अवश्य में अपन स्थान में जानते हैं अपन जो देवी मंदिर थे देवी मंदिर में जाबे दी धूप करबे पूजा पाठ करबे अपन जो संक्षिप्त मानसिक पूजा थे उसका अवश्य में करबे अपन जो भूनि पर्थ वे दीर्घायु कामना करो और जीवन पर्यंत प्रेम पूर्वक हमारा जीवन चलो यो व्रत करो यो पूजा करो यो वरदान मांगो यह अवश्य में करना चाहे बालक थे या बालिका थे 2 दिन पहले जा सकता तो ठीक थे 3 दिन पहले जा सकता तो ठीक थे और दान जरूर दो और उसी का जो विवाह करके आजा जोड़ विल सब है पहले अपन स्थान जानते हैं अपन जो शयन थे शयाना का आशीर्वाद लेते हैं निश्चित अब उसके रुक्मणी नित्य प्रति जैसे कि कब कृष्ण हो कब कृष्ण हो कब कृष्ण हो। तो वहां बजाज चली हुई थे यथ रुक्मणी माँ जगदम्बा का मंदिर में के इंतजारी में थे। तो उसको में कृष्ण भगवान आए और रथ वहां तैयार किए थी तो तुरंत रुक्मणी रथ में प्रवेश गई और प्रवेश गए कृष्ण भगवान और साधा की मार्ग में जब इन लोगों को मालूम पड़ा यश कृष्ण रुक्मणी हरण है तो मैं जो सालवा आदि चीज इनके सबको उत्तम गति देवा और उत्तम गति देवा वीर माँ रुक्मणी दिगड़ विवाह करेगा और विवाह करना बाद यह पहल विवाह थी रुक्मणी के साथ उसके कृष्ण भगवान 8 विवाह यो भई। तो दूसरा विवाह में एक शमंतक मणि उपाख्यान शमंतक मणि की एक सत्राजित नामक राजा थे राजा
वे भगवान सूर्य की आराधना करे और आराधना करते करते सूर्य भगवान के ऊपर प्रसन्न रह गई और प्रसन्न है देवी के एक मणि दे दे मणि। अब वो मणि कैसी हुई बेटी 8 भार। 8 भार माने आज अगर 160 पाल सोन नित्य निगौची और भी कई होते राज्य की तो राजकोट में दीजिए तो कहीं गरीबों भलाई कर दिए, कभी कोई और चीज कर दिए, कभी कहीं स्कूल खुलवा दिए, जिन्हें सब परोपकार में लगे थे सुन के। तो अब सत्यजित चला। अब उसका एक दिन इधर यहाँ बैठक चल रहा है, बैठक मीटिंग। तो वही मीटिंग का समय में जो सत्यजित है मणि के गांव में खिदबे चल रहा चम जमाते। अब यह देखा जाए आज सूर्य भगवान यही आ गई। कृष्ण भगवान का आना था सूर्य नहीं थे। अरे पहले एक समंत यह मणि प्राप्त कर रखे, मणि चमचमाट तो कृष्ण भगवान लेकर समझा तो तत्काल विनती कर अपन धर्म के लिए जाइए मणि के धर दे। तो ये कह लीजिए जो मैं पोलो को नाचो 3 चीजों का हमेशा पर्दा में धर्म चाहिए, औरत, दौलत और भोजन। तुम सुलभना अपन घर में दिखे कतरा लगा झगड़ फिसाद कर लिया, सब चल रहा। अगर जबकि तुम विचार आदमी घर का एक आदमी सामने अपन सैन के लड़के दिए, अपन घर वाली के लड़के दिए तो समझ लिया तुम्हारा कारोबार छितर बितर है जाल। वीक वितर कौनी मिल जाल, वीक वितर कौनी मिल जाल है सैन मंदिरों में। फिर उनको एग्जाम पार्ट में गाड़ी है ही गए थे फोन मिले मम्मी अब इजाद करने रहेंगे किसे चाहिए आपको पहना लेने का क्या लेने का। अरे तो उधर ददने आए उधर यशवर पड़ा आज जो मैं तो यश करने आयस करना आयो मैं हिट गए नशा चीजों नशा। तो देखा चेली बिगड़े अगर मैग विवाह उपरांत मैग हस्त पड़ी रोल मैग अगर वे ऊपर निगरानी रोली समझा फिर चेली सुधारने सकें। पहले का सोचन कि मैं चेल के कार घर में दिन जब की बेटी मैं हुई का इंटरफियर करनी है कि चिल्लियो तो यश कर चिल्लियो तो उस कर सासू क्या कहो मैं वह बेटी क्या आदेश करो समझ लिया। फिर वो कारोबार होने न दे कारोबार बिगड़। और ये जो आज पढ़ी लिखी नंदिनी थे इन्हों का केवल किताब हो गया, किताबी ज्ञान तो कोई ज्ञान न थे। इन्हों का अपन भविष्य चिंतन न थे हमारे भविष्य में कि हो। अगर भविष्य का जो चिंतन हो आज लगभग सबों में बात न करना, सबों बात न करना केवल कुछ प्रतिशत नंदिनी ऐसे उन कुछ लेने देखा मन में का अगर क्यों लगा तो बस तही देखा करो वो तही है जा वही को था ठीक है नजर में कति जोड़ी हरो या कति बेटी नैन शीशी लो। अब महबूब की करनी भाई उन्हें परायण जैन इन्हें इतने अक्कल छ अन्यथा कोई बालिका छ हम सब ठोर करो यहाँ करो जेल अपन भविष्य चिंतन करन छ। हमार 70-80 साल जाने उम्र कटो जैसे उम्र था हमार प्रेम पूर्वक कटो गुणवान बालक हो चिन्ह जरूर मिले और कटकट नौकरी में हो यह हाउ मारते जरूर होते नौकरी जड़ भूंग मके बात तो ज्ञात कर लिया अंधर बना तो प्रेमांत बना तो तुम्हें चमड़ी लगे प्रेम छो तुम्हारा दौलत लगे प्रेम छो होते 2 रुपया से होते तो गाड़ी से होते उधर वही टिकट क्या करो। अरे भाग्य में जय एक जड़ फल होले जय भाग में हलो गरीबा वाले चलो वाले हो लखपत बन जाल। अगर भाग में न होलो लखपत ने खपत बन जाल। तो बालिका हो या बालक हो तो प्रेमांध चमड़ी देखे तो प्रेम न करा तुम अपन भविष्य के देखा
चमड़ी की से कह काय होईल काही गोल होईल और 4 दिन बाद फिर दोबारा उदन दाना तुम खाले मैं तो खोल वे बात चर मुदन दिक्यो कर मुदन दिक्यो कई प्रसंग या नहीं ना तो चाहे कहीं के नग लगो क्या हम अपन आकांश देखनो अब तो बसाते हमारे तो एक सामाजिक उत्सव हुई तो हम बताने यार कि भाई यश न करन से तो अंधन न बना ठीक से तुम पढ़ा देखा भाई नौकरी करा अपन खोटा मगर ठाड़ है जवा भले भले करा भले कमाई करा भले कमावा भल हल भल महल बनवा हम योजे किसा ये न करना कि तुम न करा बसाते अपन बल बल करा अब भाई क्या लगा यार वो बात है बाबू तुम यश करा बाबू तुम बाप कब जाने कमाते रहो कब जाने नाड़ो करो उनको पढ़ो बोले लिखो बोले पालन पोषण करो व्याकाज करो दुनिया का छोटा मैं अपन मोड़ के देर हुई बात देर हुई खर्च ले दियो अरे खर्च अपन कमोवा आज में जानी पार पे क्या करवे उन बेचारा अपन पढ़ाई लिखाई करे सब कुछ करे और वहां जाके उन्होंने मकान ले बने हमें तो बुद्धि बना होना नो लो मांग मांग के रुद्र उन नंदना के देखा कष्ट उन्होंने विकास करो और उन नंदना के देखा जो यहाँ बेटी फटेदार हालतों में जाके भल स्थिति में पहुंच गई और बोला मैं पहले दिन या दूसरा दिन क्या लगा कि भाई मैं जो शिक्षा देते चाहे बालक या बालिका थे हमारे पास पड़ोस बेटी जो भैल पोस्टों में जा रहे थे भर उन्होंने जो डिप्लोमा ले रखे कष्ट ले रखे उन्होंने मैं विचार करा दूं क्या रात दिन मोबाइल में ठप कर भी डिग्री कर ले मोबाइल में ठप कर फिर IAS PCS परीक्षा पास करने ले 2 घंटे से नहीं 2 घंटा जो शिविर परीक्षा पास करनी केवल 2 घंटे से नहीं कई जगह हम जैसे देखा ले उन्हें अड़ोसी पड़ोसी बनी तो पगली भीतर में ध्यान नहीं निकाल गुम है वो स्थिति अगर बाबा का मानो अगर माबू अगर समझा दियो माबू दौड़ो आज गंत करा आज पूछ करा आज करा वेश करा मेरे भीतर पे ध्यान नहीं निकालना है और उन्होंने तब मालूम पड़ा जब वो चेली फर्स्ट क्लास जिन परीक्षाओं का शिविर परीक्षाओं के पास कर रहे तब मालूम पड़ा ये भीतर पगड़ी रही हम पगड़ी रही है तो कोई विद्यार्थी जो होनहार तो लक्षण से इधर नहीं रहो कभी फेसबुक में कभी क्या बुक में कभी क्या बुक में कभी अपन समय बर्बाद मेरे को पढ़ो आगे तक किताब था पढ़ लगे मेरे को मैं वो ऑनलाइन अब क्या रोजाना ऑनलाइन में कोई देखा चीज ना लगे खबरदार जैसे अपन भविष्य बनाओ इन आपदाओं बेटी इन बुरी आदतों बटी बचा ठीक से वो बेटे तुम भल उलिया उनमें भय चीज है अंग्रेजी के बना न की चीज है वो भय चीज है उन भय चीजों को ग्रहण करा न चीजों को याद करा तो यह जो सत्याजित है वो माओ के अब भीतर कर दी अब यथे सबको मालूम पड़ गए कि यथे ये चीज अब एक बात है ये जो भाई सत्राजितों का हो जैक नाम थी प्रिसेन वो प्रिसेन पकड़ा या माओ गांव में खेत लग गया बाट जंगल बन गया तो देखा जाता कोने ने सारे की मौत है तो शहर उजान भाजो अब आज अगर नाक में तुम गो नॉर्थ डिबेट हैदराबाद जंगो मुके नाका टोक मुके फिर कांको लोगों ने जरूरत पड़े किनारे में हैदराबाद रहता हम उठो वो जो भी वो 160 12 फोन देनी मणि दो था गांव में लगता है लग गया बात जंगो उनका शिकार कर रहे हैं को बुद्धि हुकूमती के बाबा के आवे जाते जाते जब अगर का तो एक शेर देखने मिल गया वो शेर शो मिल गया शोर मारे का भाई शोरों का खास खराक मिल गया इतफाक बस वो मणि शेर का पंज में फंस गए अब ये खोटा में गए पंज में का खून ले जाओ या पंज में का मणि में फंस गए चल रहा बगल के चलते कुछ दूर में क्या जाए एक गुफा मिली गुफा
जो गुफा मिले तो वो भीतर बेटी एक जो भालू निकलो भालू हाँ वे कहो मड़ी जो तो चमकील से मैं नंदना काम आर खेल करना काम वे गड़ी भीतर गए शेर को मार दी और जो मड़ी से मड़ी के लिए ना भीतर तो भीतर जा बेर अपन कन्या के दीदी भी जैक नाम थी जाम्बवती अब वो कन्या खेल करने अब यथा धीरे 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 बहुत समय जब व्यतीत है जो क्रिश्चियन धर्म ने अब वह पीड़ हो पड़ गई जो कहते ना या खौफ डोको अब पीड़ हो रही अब पीड़ यह जो महिलाएं थे महिलाओं बड़ी एकदम फैले थे तो महिलाओं से यह पीड़ कह दिया और उसे कह दिया कहे गए थे जो है कहे गए थे जन कहो तो फिर समझा आगे में उनमें कोई अंतर न थे उसे कौन कहे गए थे जन उसे कौन कहे गए थे जन है गए आप वो पैन भरने नहीं कर लगता नौ तो वही वे कहो भी यशपनाशी तो कहे गए थे जन है क्या नौ तो भेंट हो गया द्विचा दिन हो है क्या अब फिर बात फिर गए मेरे को कर्नल हमारे भैया मार दे या मड़ी गिरी दे किजे कर दे काजा कर दे कृष्ण भगवान के दोषारोपण करना शुरू है गई दोषारोपण करते करते अब कृष्ण भगवान को कान में बात पड़ गई कि भाई मैं अब कया हुनर घर मान ले कहते ये शर्ट कौन नहीं उन्होंने क्या बात न चुप रह गया आ जाएगा होना हम कल तो बता तो बता कर लड़ा भिड़ा कर चुपचाप उठे चल गई जाते 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 उन्होंने जो प्रेसिडेंट की शॉल मार रहा है उमेर अब अगले का गई ये खूना के जो दम बचे खूना के दम बोला उनके जैसे जाते जाते वही गुफा के सामने पहुंच गई तो मणि के जगवेर उन्होंने मणि लिए मणि ला उनके भीतर रह गई तो जैसे का भीतर गई तो ये कन्या जो है कन्या डाड़ा डाड़ करे मेरे मणि लिया है मेरे खिलौन लिया उसको मैं आ गई जामान अब जामान ने पहचान से बोल गए युद्ध चलो मल्ल युद्ध चढ़ते बतौनी की 28 दिन है गई थी युद्ध चली हुई थी भीतर देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मूलिया वाली सावरिया प्यारी मूलिया वाली सावरिया प्यारी हो अब तो जाने मूलिया वाली अब तो हो जाने
कुछ पे तुमका मुरलिया वाले बोल बाकी बिहारी लाल की चाहे कुछ भी कहे ये जमाना 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 पागल हुआ है तेरा दीवाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना मुरलिया वाली सावरिया प्यारी मुरलिया वाली सावरिया प्यारी अब तो हो जाए मुरलिया वाली अब तो हो जाए मुरलिया वाली मेरा दिल तुझे पूरा मुरलिया वाली मेरा दिल तुझे पूरा मुरलिया वाली मेरा दिल तुझे पूरा मुरलिया वाली तो अभी यहाँ पे भागवत कथा को विराम दिया गया है और सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। तो सभी को देखिए यहाँ पर चाय परोसी गई है और साथ ही साथ में मिष्ठान के तौर पर यहाँ पे कुछ फल वितरित किए जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पे मंदिर प्रशासन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा की गई है। तो अभी जलपान होगा, उसके पश्चात फिर से प्रवेश करेंगे कथा में। कन्हैया लाल की शीश झुकाओ श्यामल को मनाओ सीता समारो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्रीमद् भागवत महापुराण के हर 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 महादेव उनकी वाले याद सताए हनुमान राम राम किए जा राम किए जा हनुमान राम किए जा किस जगह ने क्या नाम कहने लगा वो हंस के क्या जानते नहीं सो फाइनली बूढ़ी बना गांव की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। बहुत सुंदर रूप से आज श्रीमद् भागवत कथा का इसमें प्रवचन किया गया और आज सप्तम दिवस की कथा यहाँ पे की गई। पिछले 6-7 दिनों से ये कथा चल रही थी और आज 7वें दिवस में इसका समापन यहाँ पे किया गया है। और कल अष्टम दिवस है तो कल यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा और कथा का पारायण होगा और कथा को यहाँ पे विराम दिया जाएगा। साथ ही साथ में कल हवन किया जाएगा। उसके पश्चात में सभी लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर और पारंपरिक हमारे पकवान बनाए जाएंगे। तो बहुत सुंदर रूप से गाँव वाले मिल करके पूरी भागवत कथा का आयोजन करते हैं और पूरे आस पड़ोस के गाँव वाले आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी भेंट भी लिखाते हैं और साथ ही साथ में कथा का श्रवण करते हैं। बहुत सुंदर पारंपरिक परिधानों के साथ में लोग अपने इस कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसी परंपरा हमारे पहाड़ों में अभी बची हुई है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं और आगे का जो वीडियो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो सभी को उतना लंबा देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। आगे की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांचक है और बहुत ही मनमोहक कथा है, वो भी आप देखिएगा और उसमें बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन भजन भी है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।